एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता का के 1 से लेकर 20 तक चैप्टर्स की सीरीज। आपको एक स्टोरी में लैंड कराएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि एक्ट नंबर है 45। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी की कंसेंट मिली है एंड 1 जुलाई 2024 को एनफोर्स हो गया है। यानी कि 1 जुलाई से अगर कोई अपराध हुआ, चोरी, लूट, डकैती, मर्डर, कोई भी क्राइम हुआ तो बाईपीसी नहीं लगेगी, बल्कि क्या लगेगा, बीएनएस। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बीएनएस के सभी 20 चैप्टर्स की एक स्टोरी जैसे सीरीज, ताकि आप बिल्कुल भी अगर एग्जाम में प्री में कहीं से कोई चैप्टर पुटअप होता है कि ये किस अध्याय में दिया हुआ है, कहां से कहां तक दिया हुआ है, नंबर कौन सा अध्याय का, तो आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाए। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें कितने हैं, 20 हैं एंड आईपीसी में आप लोग कितने पढ़ते थे, 22 पढ़ते थे। यहाँ पर 358 जो है सेक्शंस हैं और आईपीसी में 511 थे। कम होने का रीजन हमने आपको शुरुआत में बता दिया था एक वीडियो में कि यहाँ पर जो है जो चीजें निरस्त हो गई थी आईपीसी के अंदर से, बट सेक्शंस वहां पर सीरीज में थे तो वो बिल्कुल खत्म हो गए बीएनएस के अंदर से, उनका उपस्थित भी नहीं रहा जब आईपीसी में ही नहीं था, बट केवल सीरीज में थे। अब यहाँ पर जो सेक्शन बाय सेक्शन आईपीसी में चीजें थी वो यहाँ पर सब सेक्शन में कर दी गई, जिसका जो कि कारण है मेन यहाँ पर सेक्शन इतने कम होने का। दूसरी बात देखिए, ये जो चैप्टर 5 आप पढ़ेंगे महिलाओं वाली, यह जो चीजें थी हम पढ़ते थे चैप्टर 16 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में, और बहुत सारे अलग, जैसे 228 से 509, 354, एबीसीडी, 374, बहुत सारे अलग चीजें थी। बट यहाँ देखिए इस चैप्टर में ये बच्चों और बालकों के विरुद्ध आपको सारे अपराध एक जगह रखे हुए मिल गए हैं। तो देखिए सबसे पहला ये बात करते हैं चैप्टर 1 जो बात करते हैं प्रिलिमिनरी की। हर एक्ट में यही होता है, प्रारंभिकता पहले अध्याय में बताई जाती है। यहाँ पर देखिए सेक्शन 103 तक है, 1 से लेकर के 3 तक। यहाँ पर चैप्टर 1 में ही वही बात करता है कि एक्ट का नेम क्या है, फुल कहाँ कहाँ लागू होगा, कब एनफोर्स हुआ है, डेफिनेशन क्लॉज वो यहाँ से यहाँ तक प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 से 3 तक देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आता है दंडों के विषय में। ठीक है, दंडों के विषय में सेक्शन 4 से 13 तक दिया हुआ है। सबसे पहले हम आपको केवल मेनली सेक्शन बता देते हैं, उसके बाद वो स्टोरी आपको बताएंगे जिससे आप एक की वर्ड चैप्टर का माइंड में रख के उसको लर्न कर सकते हैं। सेकंड दंडों के विषय में चैप्टर 2 4 से 13 तक। चैप्टर 3 साधारण अपवाद 14 से 44 तक। चैप्टर 4 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में 45 से 62। प्रयत्न लास्ट 511 सेक्शन, भाई प्रयत्न, अगर मानो जिन प्रयत्न के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं दिया हुआ है, अगर वो अपराध किया बट पूरा नहीं हुआ, प्रयत्न करके रह गए तो 511 लगेगी। बट अब हम आपको बता दें 62 में पहुंच गई हैं ये चीजें। ठीक है, चैप्टर 5 बात करता है महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध जो 63 से 99 तक है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध 100 से 146 तक बहुत इजी है। यहाँ पर 16 था, 1 हट गया, 6 हो गया सीधा। चैप्टर 7 राज्य के विरुद्ध अपराध 147 से 158 तक। सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित जो अपराध होते हैं वो 159 से 168 तक। निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के दौरान जो अपराध होते हैं 169 से 177। सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्प, इन 4 चीजों को इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया। चैप्टर 10 में ध्यान रखिएगा 178 से 188 तक। नेक्स्ट है चैप्टर 11 लोक शांति के विरुद्ध अपराध 189 से 197 तक। नेक्स्ट आता है चैप्टर 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित जो अपराध होंगे उनसे संबंधित 198 से 205 तक। लोक सेवकों के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, लोक सेवकों के विरुद्ध विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में 206 से 226 तक यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आती है मिथ्या साक्ष्य देना और लोक न्याय के विरुद्ध जो अपराध हैं वो 227 से 269 तक हैं। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा यानी कि चैप्टर 15 बात करता है शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध 270 से 297 तक। चैप्टर 16 धर्म से संबंध अपराध 298 से 302 तक। चैप्टर 17 ये देखिए अपनी जगह बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है, 17 था, आज भी 17 है। संपत्ति से संबंधित अपराध 303 से 334 तक। 18 कहता है दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध 335 से 350 तक। 19 है आपराधिक वित्रास, अपमान, क्षेम, मानहानि, ये सारे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। 351 से 357 तक। एक लास्ट है चैप्टर 20, ये रिपील्ड की बात करता है, अकेला एक ही सेक्शन है वो है 358। तो ये तो हमने पहले चैप्टर की सीरीज और उनके सेक्शन बताए थे, अब बताते हैं स्टोरी जिससे आप इन चैप्टर्स को लर्न कर ले। सबसे पहले किसी भी चीज की क्या होती है, प्रारंभिकता होती है। भाई हम पहले क्या करेंगे, किसी चीज को शुरू करेंगे
बस इस एक्ट में हमने क्या शुरू किया भाई, BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, न्याय संहिता, लोगों को न्याय देने की बात की है। मतलब भाई ये बता रहा है कि ये जो काम है इस व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डाले, इसकी संपत्ति पर प्रभाव डाले, इसके अधिकारों को चुनाव करोगे तो गलत होगा, ठीक है, तो आप ऐसा काम नहीं करोगे। तो प्रारंभिकता ने बता दिया, तो उसके लिए क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक है। क्या कह रहा है प्रारंभिकता, कह रहा है कि एक्ट है भाई भारतीय न्याय संहिता, लोगों को न्याय दे रहा है, अगर आप इसके अगेंस्ट जाओगे, ऐसा काम करोगे जो इसमें दिए हुए हैं वो अपराध है, तो आपको क्या मिलेगा, करने वाले को दंड मिलेगा, ठीक है। बट चैप्टर 2 ने क्या कह दिया, दंड मिलेगा। अब चैप्टर 3 क्या कह रहा है कि भी दंड तो मिलेगा, बट पहले हम आपको ये बता दें कि किन लोगों को यहाँ से आप अलग रख दो, उन लोगों को आप नीचे चैप्टर्स में दिए हुए एक्टों के अंतर्गत दंडित नहीं कर सकते यदि वो तथ्य की भूल से हुआ है, ऐसे बालक ने किया है जिसकी एज बहुत कम है, नहीं समझ पा रहा है, या फिर जड़ व्यक्ति ने किया है, या अपनी संपत्ति या शरीर की रक्षा के लिए किसी ने किया है, उन लोगों को भैया आप एक तरफ यहाँ से रख दो। हम दंड तो देंगे बट साधारण अपवाद ये कह रहा है कि कुछ साधारण लोगों को जो है यहाँ से अलग रख दो, जो यहाँ पर चैप्टर 3 के अंतर्गत दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर साधारण अपवादों के अंतर्गत दिए हुए लोगों को हम दंडित नहीं कर सकते। अब ये जो दंड दिए जा रहे हैं, किसके लिए दिया जा रहा है ये दंड, भाई साधारण अपवादों में आने वाले लोगों को तो हमने छोड़ दिया। अब दंड किसको देंगे, यदि कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है, आपराधिक षड्यंत्र करता है या प्रयत्न करता है, ऐसे लोगों को क्या करेंगे, हम दंडित करेंगे। साधारण कुछ साधारण लोग होते हैं उनको छोड़ के, बाकी अगर कोई दुष्प्रेरण षड्यंत्र या फिर प्रयत्न करता है तो उसको पनिशमेंट देंगे। अब ये दुष्प्रेरण और षड्यंत्र आप किसके अगेंस्ट रच रहे हो, बालकों महिलाओं के अगेंस्ट रच रहे हो, बालकों के अगेंस्ट रच रहे हो। अब जब बालकों महिलाओं के अगेंस्ट आप इस प्रकार के दुष्प्रेरण षड्यंत्र प्रयत्न रचोगे, उनके साथ अपराध करोगे, तो इस पर उनके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो मानव है। आप उन महिला और बालकों के साथ दुष्प्रेरण कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, और आप साधारण आदमियों के व्यक्तियों के अंतर्गत भी नहीं आ रहे हो, तो आपने क्या किया, उन महिला और बच्चों के शरीर के अगेंस्ट अपराध किया है, जो कि कौन है, मनुष्य है। चैप्टर 6 क्या है, अब ये राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मनुष्य की सुरक्षा करे। अब ऐसे अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है जो मानव के शरीर पर प्रभाव डालते हैं, तो फिर राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों को क्या करे, पनिशमेंट दे। तो यहाँ पर राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में तो मेनली क्या याद करना आपको, मानव शरीर के बाद राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध है उनसे लोगों की सुरक्षा करे। अब राज्य किसको अपॉइंट करेगा, राज्य जो है सेना, नौसेना और वायु सेना को अपॉइंट करेगा कि भाई आप लोगों को क्या दो, प्रोटेक्शन दो, ताकि कोई जो है उनके साथ किसी प्रकार का अपराध ना कर सके। तो स्टेट ने किसको अपॉइंट किया, सेना को, नौसेना को, वायु सेना को जो है अपॉइंट करते स्टेट गवर्नमेंट ने कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करो। अब इन सेना, नौसेना और वायु सेना को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, तो अब इनको भाई निर्वाचन के थ्रू रखा जाएगा। चैप्टर 9 कहता है कि सेना, नौसेना और वायु सेना जो है इनको इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। कैसे चुना हमने इन्हें, इलेक्शन के थ्रू चुना। देखिए ये सीरीज केवल जो है चैप्टर्स को लर्न करने के, आप ये मत समझिए कि इलेक्शन के थ्रू थोड़ी चुनते हैं, ये तो केवल लर्न करने की एक ट्रिक मात्र है, ठीक है। तो राज्य ने किनको अपॉइंट किया, लोगों की जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा के लिए, सेना, नौसेना, वायु सेना, और इनको कैसे हम चुनेंगे, निर्वाचन के थ्रू चुनेंगे। निर्वाचन में क्या चलता है भाई, रिश्वत चलती है, लोग सिक्का देते हैं, करेंसी नोट देते हैं, बैंक नोट देते हैं, और सरकारी स्टाम्पों का गलत यूज करते हैं, किसमें, निर्वाचन में। तो निर्वाचन चैप्टर 9 एंड सिक्के, करेंसी नोट चैप्टर 10 कि भाई निर्वाचन में इन सब चीजों का खूब भर भर के यूज होता है, ताकि व्यक्ति हमारे पक्ष में क्या करे, वोटिंग करे। और भाई जब ये सेना, नौसेना वाले जो अधिकारी होते हैं, ये इलेक्शन में अगर इन चीजों का यूज करेंगे, तो उससे तो चैप्टर 11 कहता है कि लोक प्रशांति के विरुद्ध माना जाएगा। भाई आप तो ऐसा काम करके क्या कर रहे हो, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध कर रहे हो। आप तो निर्वाचन में सिक्कों, करेंसी नोटों का यूज करके क्या कर रहे हो, लोक शांति पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को अगर इस प्रकार का लालच दोगे तो लोग काम नहीं करेंगे, अराजकता फैलेगी। तो क्या कर रहे हो, लोक शांति के विरुद्ध अपराध कर रहे हो। अब लोक शांति के विरुद्ध अपराध करते हो, चैप्टर 11 कहता है कि भाई अब लोक सेवकों को बुलाया जाएगा, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीजों को रोकें। अब वो उन चीजों को रोक रहे हैं बट उनके अगेंस्ट ही खुद अपराध करते हैं। जनता राजक हो गई, सिक्के वगैरह जब उनको भारी मात्रा में रिश्वत मिल गई तो वो क्या हो गया, राजक हो गए। तो चैप्टर 12 कह रहा है कि लोक शांति को बरकरार रखने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स ने जब काम किए तो उनके अगेंस्ट ही क्या कर दिया, अपराध करना शुरू कर दिया, या फिर वो खुद लालच में फंस गए, सोचा भाई लो थोड़े बहुत पैसे आप भी ले लो और एक साइड हट जाओ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लोक सेवकों के द्वारा भी जो है उसमें लिप्त कर लिए गए। अब यहाँ पर कुछ लोक सेवकों को तो लिप्त कर लिया गया, बट कुछ को नहीं किया गया, तो उनके अगेंस्ट लोगों ने अपराध करने शुरू कर दिए। तो वहां पर जो
कुछ ईमानदार लोक सेवक थे, उनकी क्या हुई, इसमें अवमानना हुई। लोक सेवकों की क्या हुई, जो लोक सेवकों ने शांति को बनाए रखने के लिए लोगों को रोकने की कोशिश की, तो उनके कुछ के तो द्वारा खुद अपराध किए, जिनके खुद लिप्त हो गए भ्रष्टाचार में, बट कुछ के अगेंस्ट लोगों ने अपराध कर दिए। ठीक है, तो जिनके अगेंस्ट अपराध किए उनकी क्या हो गई, अवमानना हो गई। उनकी क्या हुई, अवमानना हुई। अब उनकी अवमानना हुई तो वो लोग कोर्ट गए, बट कुछ लोगों ने क्या किया, खुद को बचाने के लिए मिथ्या साक्ष्य दिया। ठीक है कि भाई ये लोग तो कोर्ट में पहुंचे, हमारा क्या होगा, इसके चलते कुछ लोगों ने क्या किया, मिथ्या साक्ष्य देने शुरू कर दिए ताकि खुद को बचा सके। चैप्टर जो आपका 14 है वो मिथ्या साक्ष्य की बात करता है। अब 15 कह रहा है कि भाई जब लोग खुद को बचाने के लिए इस कंडीशन में पहुंच गए कि लोग न्याय के अगेंस्ट हो गए, मिथ्या साक्ष्य के अगेंस्ट हो गए, तो चैप्टर अब 15 कह रहा है कि ये लोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया, इससे शिष्टता खत्म हुई, लोगों को असुविधा होने लगी, सदाचार पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, जब मिथ्या साक्ष्य दे रहे न्यायालय के अंदर तो वहां पर न्याय प्रभावित हुआ। न्याय प्रभावित होने से लोगों को असुविधाएं हुई, शिष्टता खत्म हो गई, सदाचार खत्म हो गया। और जब लोगों की शिष्टता और सदाचार खत्म हो जाएगा तो बात कहाँ गई, धर्म पर आ गई। लोग एक दूसरे के धर्म का भी क्या करने लगे, अपमान करने लगे। जहां पर सदाचार और शिष्टता खत्म हो गई तो वहां पर लोग क्या करने लगे, एक दूसरे के धर्म पर भी आक्षेप करने लगे। तो चैप्टर 16 बात करता है धर्म से संबंधित। अब धर्म की बात आ गई तो लोग क्या करने लगे, दूसरे धर्म से संबंधित जो पर्सन थे उनकी जमीनों को हड़पने लगे। ठीक है, धर्म से संबंधित जब शिष्टता खत्म हो गई, लोगों का सदाचार खत्म हो गया तो बात धर्म पर आ गई। चैप्टर 16 कहता है और धर्म पर बात आ गई तो लोग दूसरे धर्म के लोगों की जो प्रॉपर्टी थी उसको हड़पने पर उतर आए। और प्रॉपर्टी अगर हड़पी जाएगी तो चैप्टर 18 कहता है कि दस्तावेजों पर ही सबसे पहले कब्जा किया जाएगा, क्योंकि दस्तावेजों के बिना प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। किसी की संपत्ति हड़पोगे तो पहले दस्तावेज लो ना। तो धर्म से प्रभावित दूसरे लोगों के धर्म का अपमान करने वाले लोग थे, उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों की प्रॉपर्टी हड़पी, प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके वो दस्तावेज लिए जो संपत्ति से संबंधित थे। तो धर्म के बाद बात आई प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं डॉक्यूमेंट्स। और जब इस प्रकार की सिचुएशन इतनी सारी क्रिएट हो गई तो लोगों ने एक दूसरे को क्या करना कर दिया, अभित्रस्त करना शुरू कर दिया, धमकाना डराना शुरू कर दिया, जिससे कुछ लोगों का अपमान हुआ, कुछ लोगों को मानहानि हुई, कुछ लोगों का क्षेम हुआ। ऐसी कंडीशन भी उत्पन्न वहां पर हो गई। उसके बाद फिर एक ही रास्ता बचा, भाई इन सब चीजों को क्या करें, इन सब चीजों को खत्म कर देना चाहिए। से चैप्टर 20 लास्ट में उसने कहा कि ठीक है भाई इन सब चीजों को खत्म कर दो, अब बहुत हो गया। तो ये थी एक मेन स्टोरी जो आपको BNSK 20 के 20 चैप्टर्स को याद करने में बहुत हेल्प करेगी। आई होप कुछ चैप्टर्स तो आपको अभी के अभी लर्न हो गए होंगे। जैसे यहाँ पर हमने आपको कहा कि दंडों से छूट किसको मिलेगी, साधारण लोगों को। ठीक है, बाकी लोगों ने क्या किया, दुष्प्रेरण किया, आपराधिक षड्यंत्र किया, किसके अगेंस्ट, महिला बालकों के किस पर इफेक्ट पड़ा, शरीर पर। वो कौन थे, मानव थे, तो मानव के शरीर पर। अब मानव शरीर की सुरक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, राज्य की है। ठीक है, राज्य किसको अपॉइंट कर रहा है, सेना, नौसेना, वायुसेना को कर रहा है। ये लोग कैसे इलेक्ट किए गए, निर्वाचन के थ्रू किए गए। निर्वाचन में इन्होंने क्या यूज किया, सिक्के, करेंसी नोट यूज किए। इससे क्या हो गई, लोक शांति विक्षुब्ध हो गई। लोक शांति को बरकरार रखने के लोक सेवकों को बुलाया गया, बट लोगों ने लोक सेवकों के विरुद्ध अवमान करना शुरू कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मिथ्या साक्ष्य भी दिया। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य लोग देने लगे तो ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों का स्वास्थ्य पर फर्क पड़ने लगा, उनको असुविधा होने लगी, शिष्टता और सदाचार खत्म होने लगा। सदाचार और शिष्टता पर बात आई तो लोग अपने धर्म को भी भूल गए, दूसरे धर्म को अपमानित करने लगे। फिर कहते हैं दूसरे धर्म की प्रॉपर्टी को हड़पने लगे और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उन्होंने दस्तावेजों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये सब क्या हो गए, लोगों को डराने धमकाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ लोगों की अपमान हुआ, मानहानि हुई और क्षेम उनको हुआ। और बाद में फिर एक सॉल्यूशन बचा कि भाई इन सबको क्या कर दो, निरस्त कर दो, निश्चित कर दो, खत्म कर दो। आई होप आप सभी को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ BNS के सभी चैप्टर्स आपको लर्न हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो 1 से 2 बार और आप इस वीडियो को देखेंगे तो चैप्टर्स आपको लर्न हो जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना।